माता है आप, और माता का हृदय तो अत्यंत विशाल होता है, अपनी संतान की अनेक भूलों को भी क्षमा कर देता है। तो आज अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के दिवस क्या आप मुझे क्षमादान नहीं देंगी माते? आज के शुभ अवसर पर मैं किसी को निराश कैसे कर सकती हूँ? लीजिए शनिदेव, आपकी यहाँ की यात्रा और याचना दोनों सफल हुई। मैंने आपको क्षमा किया। मेरा पांव पुनः कुशल हो गया, अब कोई पीड़ा नहीं है मुझे। मुझे क्षमा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। मैंने आपको इतना कष्ट पहुंचाया कि तुम मेरी एक गुहार पर आपने मुझे क्षमादान दे दिया, मेरे सभी कष्टों को दूर कर दिया। इससे बड़ी उदारता और क्या होगी माता। देवी पार्वती, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज के शुभ दिवस पर उपहार तो मुझे देना चाहिए था, किंतु हम पर उपकार आपने किया। मेरे स्वामी को क्षमादान का उपहार दिया आपने, जो मेरे और स्वामी के लिए एक वरदान के समान है। मैं तो बस गजानन को यही आशीष देना चाहती हूँ कि सभी अनिष्ट उससे सदा दूर रहे, कोई भी संकट उसके समीप आने से पूर्व ही नष्ट हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है गजानन के। किंतु कहाँ है मेरा पुत्र गजानन? अतिथि सत्कार में इतनी व्यस्त हो गई कि बहुत समय से उसे देखा ही नहीं। देवी पार्वती, कोई और भी है जो आपसे भयभीत? कौन कौन भयभीत है मुझसे भ्राता श्रीहरि? वहां देखिए। बालक, मेरी बात सुनो और स्वीकार करो। अब तन और मन दोनों से तुम मेरे नियंत्रण में हो। बालक, चलो मेरे साथ चलो बालक। उचित है। आगे बढ़ो बालक, बढ़ो आगे। चलो मेरे साथ, चलो बालक। अरे, ये कौन सी शक्ति ने मुझे जड़ कर दिया है? तनिक भी नहीं हिल पा रहा हूं मैं। और शक्ति लगाकर देखता हूं। कौन है भयभीत मुझसे भ्राता श्रीहरि? भ्राता नारायण, वो तो देवश्री नारद है ना? वहां क्यों छिपे हैं? यहाँ क्यों नहीं आते? उन्हें मुझसे क्या भय? क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से पूछ ले। देवर्षि नारद,
यहाँ आइए। देवी पार्वती आपसे कुछ पूछना चाहती है। प्रभु नारायण, कहां फंसा दिया आपने मुझे? यदि सत्य जानकर माता पार्वती को क्रोध आ गया तो मैं क्या करूंगा? देवश्री नारद ने तो मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, फिर वो मेरे समक्ष आने में क्यों भय कर रहे हैं? देवर्षि, आपके मन में जो भी विचार, निसंकोच होकर देवी पार्वती से कहिए। आप क्यों? नारायण नारायण। देवर्षि, भय का त्याग कीजिए और अपने मन के विचार देवी पार्वती से कह दीजिए। वो माता, मैं आपसे छुपते छुपाता फिर रहा था। आपके समक्ष आने का साहस नहीं जुटा पा रहा था माता, क्योंकि माता। क्योंकि क्या देवर्षि? आपको मेरे समक्ष आने में इतना भय क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा दोष है मेरा माता। अधिक समय तक देखने का कौन दे रहा है सुझाव? क्षण भर के लिए देख लीजिए, यही है नारद का भाव। क्षणिक देख के घुमा लीजिएगा अपनी दृष्टि, इसमें कहाँ घूमने वाली है सृष्टि। मैंने ही शनिदेव को अपने शब्दों के जाल में उलझा कर किया भ्रमित, और कैलाश आकर आपके पुत्र का मुख देखने के लिए किया प्रेरित। अपना पांव तक नहीं उठा पा रहा हूं मैं, क्या करूं अब? हाँ, उचित है, उचित है, उचित है। ये तो स्वर मेरा था, किंतु मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तो मेरे स्वर में मेरे शब्द, मेरे मस्तिष्क में कौन दौड़ा रहा है? कौन बुन रहा है ये माया जाल? उचित है, सर्वथा उचित है। सुनो मेरी बात। ये किस अदृश्य शक्ति ने घेरा है मुझे, जिससे मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी भेद नहीं पा रहा हूँ? जिसने मुझे यहाँ जड़ बनाकर अपने ही शब्दों की गूंज को सुनने के लिए विवश कर रखा है। उचित है, सर्वथा उचित है। सुनो मेरी बात। तुम गजमुख बालक, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? हाँ हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो लगा कि आप कहीं जा रहे हैं। ये कोलाहल, ये शोर, ये स्वर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा बालक? बंद करवाओ इसे। बंद करवा दूं? ये सब हमारे अतिथि हैं, और अतिथि तो देवता समान होते हैं। और जब देवता ही अतिथि हैं, उनका तो और भी आदर करना चाहिए ना। तो मैं उन्हें वार्तालाप करने से और हंसने से कैसे रोक सकता हूँ? किंतु मैं इस उत्सव के स्वरों को शांत नहीं करा सकता। हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। मुझे इस बात का ज्ञात है कि मैंने भूल की है बहुत, किंतु मैं आपसे विनती करता हूं माता, कृपया मुझे दंडित ना करें। हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूं। जिसे आप एक भूल कह रहे हैं, उसने शूल बनकर भेद दिया था मेरे हृदय को। ऐसा आघात दिया था जिसकी पीड़ा मैं भूल नहीं सकी। पिता और पुत्र के मध्य भीषण युद्ध करवाने का कार्य किया था आपकी इस भूल ने। मुझे ज्ञात है माता, मेरे कारण कितना अनित हुआ है, इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। किंतु मैंने जो भी किया माता, उसमें मेरा हेतु केवल जगत कल्याण था। जगत कल्याण में तो हमारा भी कल्याण निहित। उत्तर दीजिए मुझे,
आपके इस कृत्य से जो कष्ट हमें पहुंचा उसके लिए कौन उत्तरदायी है? मैं। किंतु मैं वो किंतु अंत भला तो सब भला। आज के इस आनंद उत्सव में मैं आपको दंड नहीं दूंगी देवश्री। आप भय मुक्त हो जाएंगे। नारायण नारायण। किंतु प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, ये मत भूलिए देवश्री। व्यक्ति का कोई भी कर्म, उसकी कोई भी भूल नियति कभी नहीं भूलती। अपने कर्मों का परिणाम तो सभी को भुगतना होता है देवश्री। आपकी इस भूल के कारण एक समय ऐसा आएगा जब आप भी अपने पिता ब्रह्मदेव का विरोध करेंगे और अपने पिता के विरोध जाना आपके लिए शुभ नहीं होगा देवश्री। मैं आपको दंडित नहीं करूंगी। किंतु नियति न्याय अवश्य करती है और ये नियति का न्याय होगा। हे माता, कृपया बताएं मुझे कि क्या होगा, कैसे होगा। यदि आप मुझे इस बात का संकेत दे देती तो मैं सावधान हो जाता माता। नियति का न्याय निर्धारित होता है, इतना तो जानते हैं ना आप देवश्री। जो भी होगा भयंकर होगा, किंतु वो आपके समक्ष समय आने पर ही आएगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मस्तिष्क में विस्फोट होने वाला है। ये कोलाहल मुझे प्रताड़ित कर रहा है बालक। अवश्य दिव्य है ये बालक और अनेक दिव्य शक्तियों का स्वामी है, किंतु इसे इसका भान भी नहीं। मैंने अपनी शक्ति से इसको सम्मोहित करने का प्रयत्न किया, किंतु विचार का जो वार मैंने इस पर किया वो तो उल्टा मुझ पर ही पड़ गया और मैं यहाँ जकड़ कर रह गया। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है सिंदूरा। मुझ पर दया करो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए ये क्रीड़ा मुझे नहीं भा रही है। आप गिर क्यों गए मेरे समक्ष? ऐसा क्यों कह रहे हैं जैसे मैंने आपको कुछ किया हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप ही गिर गए यहाँ और ऐसे चित्कार कर रहे हैं। ये स्वर जो मेरे मस्तिष्क के भीतर गूंज रहे हैं मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये अंत कर देंगे मेरा। इन्हें रोक दो। ओह, तो आपके मस्तिष्क में कुछ है जिससे आप इतने विचलित हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी निकाल देता हूँ उसे। सुन जी, आइए इनकी पीड़ा दूर करते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं वाष्प बनकर वायु में विलीन क्यों हो रहा हूँ? अरे सोनजी के ऊपर ये मक्खी कहाँ से आ गई? क्या हुआ पुत्र? तुम कुशल तो हो ना? माँ वो मुझे क्षमा। तुम्हें क्या?
क्या हुआ था पुत्र तुम्हें? माँ, आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, सकुशल खड़ा हूँ आपके समक्ष। बस एक छींक आ गई थी मुझे, और हाँ, एक कोई थे यहाँ, वो मुझे घूर घूर कर देखते रहे। फिर उनके सर में पीड़ा उठ गई। मैंने उनकी सहायता करने का प्रयत्न किया, किंतु छींक आ गई। फिर तो उनका रूप ही परिवर्तित हो गया माँ। ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें देखकर जैसे वो कोई भयंकर असुर हो। यहाँ कैलाश में? गौरी, क्या हुआ? गजानन कुशल तो है? स्वामी, एक असुर था यहाँ और हम उसे पहचान नहीं सके। गजानन पर घात लगाए बैठा था। कौन हो सकता है वो असुर स्वामी? असुर और यहाँ कैलाश में? असंभव। ये मात्र इस बालक की कल्पना से अधिक और कुछ भी नहीं है। देवी पार्वती, आप चिंता मत कीजिए। वो जो भी था अब चला गया है, और अच्छी बात तो ये है कि वो गजानन का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सका। महादेव, कदाचित तब तक कैलाश की सुरक्षा और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जब तक गजानन थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। माता, इसी पल से मैं और अन्य सभी गण बालक गजानन के समीप रहेंगे, सदैव उन पर दृष्टि बनाए रखेंगे। आप चिंता ना करें। आज उसका कोई अनिष्ट नहीं हुआ, इसीलिए शांत हो जाओ। यही सुझाव है ना आपका भ्राता श्री हरि नारायण, देवी लक्ष्मी? किंतु कैसे? सभी संकटों से संतान की रक्षा करना तो एक माँ का कर्तव्य होता है। संकट मुख खोले खड़ा, तो मैं उससे मुख कैसे मोड़ लूं? मेरे पुत्र का कोई अहित हो, उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि तब कुछ करने का भी क्या लाभ होगा। शांत नहीं रहूंगी मैं। ब्रह्मदेव, देवाधिदेव महादेव का निवास कैलाश है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुरक्षित। यहाँ सुरक्षा में कोई कमी नहीं। कमी है तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध में, जिसके कारण चंद से ही मेरे पुत्र के जीवन पर कोई ना कोई संकट छाता रहा। सुनिए सब, जब तक मैं अपने पुत्र गजानन की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत नहीं हो जाती, मैं अपनी चिंता नहीं त्याग सकती। चंद के कुछ समय पश्चात स्वयं उसके पिता महादेव के त्रिशूल ने उसके शीश को उसके तन से विलग किया। फिर उसे एक नवीन शीश एक गज का ही मिल सका। और आज यहाँ आप सभी की उपस्थिति में एक असुर ने यहाँ आकर मेरे पुत्र पर घात लगाने का साहस किया, तो फिर भविष्य में कौन सा अज्ञात संकट किस रूप में उस पे टूटेगा, ये किसे ज्ञात है? माता, जो भूतकाल में हो चुका है उसका विचार कर स्वयं को कष्ट देना उचित नहीं, और जो हो ही नहीं सकता उसकी कल्पना कर उसकी चिंता करना और भी कष्टदायक हो सकता है। माता, इस सुर सभा में किसी असुर का प्रवेश करना असंभव है, और हमारे पास यहाँ किसी असुर के होने का प्रमाण भी नहीं। इसलिए संभव है कि इस बालक ने अपनी कल्पना से कोई गलत कर लिया। देवी पार्वती, आप गजानन की मां हैं। आपका उनके लिए चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु आप हम पर विश्वास कीजिए, हम सभी गजानन की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। उनके साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। भूतकाल में काल के प्रकोप को भूलने की बात कर रहे हैं देवरा। प्रमाण चाहिए आपको। देखिए गजानन का गठन और स्मरण कीजिए ये मुख उसे किस लिए देना पड़ा।
ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। ये उसके प्रारब्ध का ही प्रमाण और प्रमाण चाहते हैं आप, तो सुनिए। एक माँ का हृदय अपनी संतान पर आए छोटे से छोटे संकट को भी भाप लेता है। मेरी आशंका निराधार नहीं, मैं उसकी सुरक्षा के प्रति अस्वस्थ नहीं हूँ ब्रह्मदेव। हमें उसकी सुरक्षा के प्रति कुछ और करना ही होगा। देवी पार्वती, तो फिर आप क्या चाहती हैं? ये स्पष्ट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप श्री हरि नारायण और महादेव मेरे पुत्र का प्रारब्ध परिवर्तित कर दें, उसे देवत्र प्रदान करें। क्षमा करें माता, किंतु मैं आपका ये प्रस्ताव समझने में असमर्थ हूं। क्या केवल भोलेनाथ और आपके पुत्र होने मात्र गजानन को हम देवता के पद पर स्थापित कर नहीं देवराज, उसे देवत्व प्रदान कीजिए, क्योंकि उसमें ही गजानन की सुरक्षा निहित है। यदि देवता बनकर यज्ञ के आवेश का भाग उसे भी प्राप्त होगा तो उसे बल मिलेगा, सभी संकटों का सामना करने में सक्षम होगा, सुरक्षित रहेगा, कोई अनिष्ट उसके निकट भी फड़क नहीं सकेगा। हाँ, ये उचित है। गजानन को देवत्व प्रदान करके हम उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। किंतु प्रभु, इस संसार में अनेकों बालक हैं और वो भी नाना प्रकार की विपदाओं में घिरे हुए हैं। कि हम उन्हें सुरक्षित करने मात्र उन्हें देवत्व प्रदान करते क्या ये उचित होगा? और यदि उचित नहीं है तो गजानन को केवल वंश के आधार पर देवत्व प्रदान कर देना उचित होगा। मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया, जिस पद के दायित्वों की उन्हें कोई समझ नहीं। देवराज इंद्र, आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए। बताइए हमें, आपका क्या प्रस्ताव है? क्षमा करें महादेव, किंतु मुझे आपके पुत्र से कोई द्वेष नहीं और ना ही मैं उसका कोई अहित चाहता हूं। जब उन्हें एक नवीन शीश की आवश्यकता पड़ी तो प्रभु वो मैं ही था जो उनके लिए शीश लेकर आया था। फिर मैं उनका अहित कैसे चाह सकता हूं प्रभु? इसलिए आप जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। किंतु प्रभु, मेरा एक प्रश्न है, यदि आप अनुमति दे तो मैं पूछने का साहस करूं। प्रभु, क्या देवत्व किसी को भी इतनी सरलता से मिलना चाहिए? देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए, जन्म नहीं। यदि जन्म से ही देवत्व प्राप्त होने लगे तो कर्म की क्या महिमा रह जाएगी? देवराज उचित कह रहे हैं। देवराज उचित कह रहे हैं। देवराज उचित ही तो कह रहे हैं। देवराज उचित कह रहे हैं। आप ही बताइए महादेव, क्या मैं उचित नहीं कह रहा? गौरी, देवराज इंद्र उचित कह रहे हैं। जन्म नहीं, कर्म के आधार पर, वंश नहीं, योग्यता के आधार पर ही देवत्व प्रदान किया जा सकता है। यही उचित है।
गजानन अपने कर्म से देवता बनेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि देवता पद के साथ तो संसार का कल्याण जुड़ा है। इसलिए जो अपने कर्मों से अपनी योग्यता प्रमाणित नहीं कर सकता, उसे मात्र उसके वंश, उसके जन्म के आधार पर देवता बनाना सर्वथा अनुचित है। पार्वती मां है, उनकी ममता अपने स्थान पर उचित है, क्योंकि मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। किंतु हम देवता हैं और पार्वती और मैं तो त्रिदेवों में सम्मिलित हैं। इसलिए हमारा दायित्व तो अन्य सभी देवताओं से बढ़कर है। दायित्व कर्तव्य के आगे निजी संबंध और निस्वार्थ का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए समय के साथ साथ मेरा पुत्र गजानन अपनी योग्यता प्रमाणित करेगा, तभी उसे देवत्व प्रदान किया जाएगा, अन्यथा नहीं। धन्य है महादेव, धन्य है आपका ये न्यायोचित निर्णय। माँ, मुझे भूख लगी है। मैं बहुत भूखा हूँ माँ। अब क्या मैं कुछ भोजन कर सकता हूँ? इसे देवत्व प्रदान करने पर इतना गहन परामर्श हो रहा है, उसे बस अपनी भूख की चिंता है। माँ, मुझे भोजन करने की अनुमति दीजिए ना। अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें अवश्य भोजन कराऊंगी। माँ के पल्लू से चिपका ये बालक देवता बनने योग्य तो कदापि नहीं। भोले के नंदन भी भोले भाले, राग द्वेष व्यर्थ ना मन में पाले। माता के आंचल को पाके प्रसन्न, भोजन में क्रीड़ा में रहते मगन। क्या है देवत्व वो अनभिज्ञ है, माता के नेह पे कृतज्ञ है। इंद्र से यद्यपि माता कुपित, किंतु माँ पुत्र को देख के पुलकित। आनंद, अति आनंद माँ। देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए। और हाँ, एक कोई थे यहाँ। ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें देखकर जैसे वो कोई भयंकर असुर हो। देवराज इंद्र उचित कह रहे हैं। उचित। यदि यही निर्णय है आप सभी का, तो यही उचित। देवराज, उचित और अनुचित, योग्यता और अयोग्यता की बातें करते, ये जानते हुए भी कि मेरे पुत्र ने इतनी कम आयु में इतने विशाल संकटों का सामना किया। और जब उस पर अपने पिता के क्रोध को जागृत करने का संकट छाया, तो उस समय आप सभी सर्वथा योग देवगण में से कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। उचित तो ये होता देवराज कि आप उससे संघर्ष करने के स्थान पर उसे समझाने का प्रयत्न करते, क्योंकि वो तो एक अयोग्य बालक है और आप सभी योग्यताओं से परिपूर्ण देवराज इंद्र
किंतु माता वो किंतु परंतु नहीं देवराज। उचित तो ये होता कि आप उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व निभाते। पूर्व में उसके संहार का कारण बने थे आप, और अब उसका तिरस्कार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? किंतु अब तो मेरे लिए आपसे कोई भी अपेक्षा करना ही अनुचित है। मैं हूं उसकी मां, जन्म दिया है मैंने उसे, सर्वथा समर्थ हूं मैं, तो उसकी रक्षा करने का दायित्व भी मैं ही निभाऊंगी। योग्यता और संस्कार जन्म से नहीं आते, कर्म से उन्हें प्राप्त करना होता है। उचित कह रही हूं ना मैं देवराजेंद्र? देवता है ना आप, और आप सभी भी। बहुत गर्व है ना आप सभी को देवता होने पर। संस्कार और योग्यता, उचित और अनुचित के भेद बता रहे हैं ना? तो ये भी बताइए मुझे कि बिना अवसर प्रदान किए एक छोटे से बालक का तिरस्कार कहाँ का संस्कार है इंद्रदेव? पार्वती के मन में उमड़ी ममता। और रही बात योग्यता की, तो वो सभी में होती है। बस उसे निखारने के लिए उचित मार्गदर्शन और निरंतर परिश्रम की ही तो आवश्यकता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ देवराजेंद्र। जब आपको आवश्यकता थी तो आपने मेरे पुत्र कार्तिकेय को सहस्त्र स्वीकार किया। अद्भुत बालक आदेश पुत्र कार्तिकेय की स्वीकार ही नहीं किया, उसे देवताओं के सेना का सेनापति भी नियुक्त कर दिया। तब आप संकट में थे ना देवराज? स्वर्ग संकट में था, स्वार्थ था आपका। विपत्ति में उचित और अनुचित का भेद भूल गए हैं आप। और आज जब आवश्यकता नहीं है तो मेरे दूसरे पुत्र गजानन का तिरस्कार कर रहे हैं आप। परंतु माता, मेरा वो अर्थ अनर्थ आपका स्वार्थ नहीं निर्धारित करता इंद्रदेव। आपका अभिमान मेरे पुत्र के अपमान का कारण नहीं बन सकता। सुनिए सभी, मैं महादेव की अर्धांगिनी गजानन की माता आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूं कि मैं अपनी ममता से, अपने संस्कारों से अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, अपितु आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। और ये योग्यता वो प्राप्त करेगा अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से। मेरा पुत्र गजानन प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा। सभी एकत्रित हैं यहाँ। उत्सव है, तो फिर माता का व्याकुल स्वर मेरे कानों को क्यों भेद गया? महादेव प्रणाम। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। प्रणाम माता। गजमुख गजानन, महादेव और माता पार्वती के पुत्र होता हूँ, और ये तुम्हारा सौभाग्य है। उसी में संतुष्ट रहो। देवत्व प्राप्त करने के योग्य नहीं होता हूँ।
महादेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। पाताल स्वामिनी सिंहिका, कितना आनंद आएगा मुझे जब ये गूंज पाताल को ही नहीं अपितु समस्त संसार को ध्वनित कर देगी। आहा, मेरा राजमुकुट है ये, और ये सिंहासन भी पाताल की सर्वे सर्वा असुरों की रानी हूं मैं। ऐसे नेत्र फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? झुको मेरे समक्ष, अभिवादन करो मेरा। आज से इस सिंहासन पर मेरा अधिकार है। मैं हूं तुम्हारी रानी, मैं सिंहिका। क्योंकि अब तक तो उस मूर्ख सिंदूरा की कैलाश यात्रा उसकी मृत्यु यात्रा बन चुकी होगी। कैलाश जाकर महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का वध करने चला था वो, ब्रह्मदेव के श्राप को झुटलाने चला था वो। अवश्य अब तक उसका अंत हो गया होगा। इसलिए अब सिंदूरा के सिंहासन, उसके साम्राज्य और उसके कक्ष पर मेरा अधिकार है। तो जाओ, जिन ऋषि मुनियों को तुम पकड़ कर लाए हो उन्हें मेरे समक्ष मेरा भोजन बना के प्रस्तुत करो। भूख लगी है मुझे, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। मेरे आदेश का पालन करो, अन्यथा इस बार तुम्हारा शीश तुम्हारे घर से विलग हो जाएगा। स्वामी, कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना मैंने? माता का हृदय तो सब कुछ जान लेता है। मेरे बिना कुछ कहे ही माता को आभास हो गया कि मैं यहाँ हूँ। मेरा पुत्र। हाँ माता, आपका पुत्र यही है। मैं आ गया हूँ माँ। अब आपके सब कष्टों को दूर कर दूंगा मैं। माता, माता मुझसे मिलने, मुझे आशीष देने नहीं आ रही थी? स्पर्श भी न कर सके। उसकी कोमल प्राण सभी विपदाओं से सुरक्षित रहे, बस इतना ही चाहती थी। माता ने मुझे देखकर भी मुझे अनदेखा कर दिया। कौन है ये जिसे माँ अपना पुत्र बुला रही है? तो क्या कुछ अधिक मांग लिया मैंने, जो किसी ने भी मेरा समर्थन नहीं किया? मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मेरे पुत्र का उपहास किया, तिरस्कार किया उसका। यदि मेरा बड़ा पुत्र कार्तिकेय यहाँ होता तो वो मेरी पीड़ा अवश्य समझता
साथ देता अपनी माँ का। तो माता ने अनदेखा नहीं किया मुझे। सत्य तो ये है कि उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। माता, ये स्वर तो मेरा पुत्र। कहाँ हो तुम पुत्र? यही हूं माँ। प्रणाम माता। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। पुत्र तुम आ गए पुत्र। माँ का पुत्र तो मैं हूँ, फिर ये कौन है? तुम उचित समय पर आए। तुम्हारे अनुज का उपहास किया देवराज इंद्र ने। उन्होंने सबके समक्ष कहा कि वो देवत्व योग्य नहीं। मैं तो मात्र इतना चाहती थी उसकी सुरक्षा बनी रहे, किंतु मेरा साथ नहीं दिया किसी। मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। माता के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बही जा रही है। कितने दुखी हैं वो। जो वो कह रही हैं मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, और पिताश्री भी कुछ नहीं कह रहे हैं। यदि आप मेरा समर्थन करते स्वामी, तो देवराज इंद्र इतना कुछ कहने का कभी तो साहस नहीं करते। गजानन को लेकर तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूं। उसी का समर्थन किया मैंने। गजानन को उसके जन्म के कारण देवत्व नहीं प्रदान किया जा सकता। उसे देवता पद इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो हमारा पुत्र है। उमा, योग्यता तो दीपक के ज्योति के समान अपने प्रकाश से गहन अंधकार को भी भेद देती है। अपना मार्ग स्वयं प्रतिष्ठित करती है। अपने कर्म और योग्यता से ही गजानन को संसार में अपना स्थान बनाना होगा। यही उचित है। उचित है स्वामी, सर्वथा उचित है। मुझे भी गजानन के लिए देवताओं से भिक्षा नहीं चाहिए। गजानन? हाँ पुत्र, मैंने देवताओं की चुनौती स्वीकार कर ली। तुम्हारा अनुज गजानन अपनी योग्यता, अपने कर्म के आधार पर ही देवत्व प्राप्त करेगा, जन्म के आधार पर नहीं। मैं बनाऊंगी उसे देव। मेरा अनुज गजानन? देखो तो, मैं तो तुम दोनों की भेंट करवाना ही भूल गई। पुत्र गजानन, ये है कार्तिकेय, तुम्हारे बड़े भ्राता। और पुत्र कार्तिकेय, ये है तुम्हारे अनुज गजानन। ये है मेरा अनुज। आप मुझसे बड़े हैं ना? मेरे बड़े भैया है ना आप? हाँ। भैया! ये मेरी ओर क्यों दौड़ रहा है? भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ। भैया, आप तो मेरा भार भी नहीं संभाल सके।
अच्छा कोई बात नहीं भैया, गोदी में नहीं उठा सके किंतु पृष्ठ पर तो उठा सकेंगे ना? अरे ये क्या कर रहे हो? पुत्र गजानन, जब हम स्वयं अपने पांवों पर चल सकते हैं, उन पर अपना भार उठा सकते हैं, तो अग्रज द्वारा उठाए जाने की क्या आवश्यकता है? हाँ पुत्र, तुमने तो मिलते ही अपने अग्रज पर अपना भार डाल दिया। सर्वप्रथम अभिवादन तो करो, प्रणाम करो उन्हें। प्रणाम बड़े भैया। लड्डू पूरी थाल भरकर। भैया बोलो। आपको आपत्ति ना हो तो आपके पीछे रखे उस थाल से कुछ लड्डू मेरी ओर बढ़ा दीजिए ना। और हाँ, आपको भी खाने का मन हो तो आप भी खाइए। गजानन, तुम्हें तो ज्ञात है ना, तुम अभी लड्डू नहीं खा सकते। खाने दीजिए ना माँ, उसे भूख लगी होगी। क्या हुआ माता, ऐसे क्यों देख रही हैं आप? माता, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माता का ध्यान तो गजानन पर ही केंद्रित है। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उन्होंने, और इसने वही प्रश्न पूछा तो उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। पुत्र कार्तिकेय, मुझे कुछ आवश्यक कार्य करने हैं। उस समय में तुम अपने अनुज गजानन का ध्यान रखना। प्रतीत होता है माता को तो मेरी तनिक भी चिंता नहीं। मैं इतने समय पश्चात लौट कर आया हूं, किंतु न उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, न ही मुझसे कुछ बातें की। पुत्र, मुझे ज्ञात है अपने अनुज गजानन को लेकर तुम्हारे मन में अनेकों जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी। हाँ पिताश्री, मेरे जन्म और मेरे द्वारा ताड़कासुर के वध के पश्चात मेरे दक्षिण जाने के समय आपने माता को एक और संतान देने का वचन दिया था, किंतु ये गजमुख गजानन मेरा अनुज कैसे हो सकता है? तुम्हारे अनुज के जन्म और गजमुख प्राप्त करने के पीछे भी एक कथा है। मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान कर दें जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। और जो कुछ भी कैलाश पे हुआ वो उचित नहीं था। जो उचित था उसे उचित कहा, और जो अनुचित था उसे अस्वीकार किया। देवत्व प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, और ना ही देवता बन देवता के दायित्वों का निर्वाह करना। बिना अपनी योग्यता प्रमाणित किए किसी को भी देवत्व प्रदान किया जाना सर्वथा अनुचित। इसीलिए देवता पद की महिमा को स्थापित रखने के लिए उचित का साथ दिया। जो हुआ वो उचित था या अनुचित, ये तो समय ही बताएगा। किंतु जो आपको करना था आप कर चुके स्वामी। फिर पुनः सभा बैठाकर सभी सभासद देवताओं से अपनी ही प्रशंसा को सुनने की आपकी इच्छा कहाँ तक उचित है स्वामी? देवराज इंद्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था, अन्यथा भविष्य में कोई भी देवता पद की मांग कर सकता है। क्या मैं उचित कह रहा हूँ? आपने जो भी किया वो सर्वथा उचित था देवराज। हाँ इंद्रदेव, आपने जो किया उचित किया, सही का साथ दिया आपने, और हम सब आपसे सहमत हैं। जगत जननी को निराश करना कैसे उचित हो सकता है? देवताओं के साथ सृष्टि के सभी जीवों की सुरक्षा के लिए जिन्हें अपनी कोख से संतान को जन्म देने का अधिकार खोना पड़ा, आज उनके पुत्र की सुरक्षा की बात आई तो आपने उनका प्रस्ताव नकार दिया। आपके इस कृत्य के लिए मैं माँ से क्षमा मांगूंगी स्वामी। भरपेट खाऊंगी मैं स्वादिष्ट भोजन। उस बालक ने अब तक तो सिंदूरा का वध कर ही दिया होगा। अब मैं बन चुकी हूँ पाताल लोक की रानी।
बात का इतना आनंद मनाया जा रहा है, तुम्हें क्या लगा कि मेरी मृत्यु हो गई? नहीं नहीं असुर सम्राट, अब तो महान है, सर्वशक्तिमान है। आपकी मृत्यु उस तुच्छ बालक के हाथों, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे तो लगा कि आप उस बालक का वध करके आते ही होंगे। इसी विचार से मैंने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया। तो इसीलिए तुम मेरे सिंहासन पे बैठी थी। अब शब्द नहीं है तुम्हारे पास? बहुत बुन चुकी तुम अपने जान, अब नहीं। कालकूट हलाहल विष, यही उचित उपाय है उस बालक के अंत का। मैं आपको उस विष तक पहुंचा सकती हूँ असुर सम्राट, मुझ पर वार मत करना। मेरे पीछे मेरी परछाई बनकर कौन आ रहा है? यहां तो कोई नहीं है। तो जो भी था उसने कक्ष में प्रवेश कर लिया है, अब तो उसका सामना करना ही होगा। माँ, मेरा मन बहुत अशांत है माँ। आज जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं था। मेरे स्वामी से जो भी भूल हुई उसके लिए उन्हें क्षमा कीजिएगा माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। कैसा अनिष्टकारी संकेत दिया है माता ने। उनका त्रिशूल उनके हाथों से गिर गया, जिसने माता के इस मंदिर को भी कंपित कर दिया। मानो जैसे देवलोक के भाग्य का प्रकाश ही मिट गया। दया कीजिए माँ अपनी संतानों पर, दया कीजिए। अतः तो अत्यंत कुपित प्रतीत होती। उनके कोप के प्रकोप के कारण कहीं अनर्थ ना हो जाए। कोई नहीं, किंतु फिर मुझे ऐसा स्पष्ट आभास क्यों हुआ जैसे कोई मेरे पीछे। भैया, किसे ढूंढ रहे हैं? बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं किंतु कोई दिखाई नहीं देता। मैं तो यहाँ हूँ आपके समक्ष। फिर बताइए ना, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेरा दंड बालकों की क्रीड़ा के लिए नहीं है गजानन, इससे तुम्हें हानि हो सकती है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आपकी नासिका को देख रहा था भैया। बहुत छोटी है ना? मेरी नासिका से तो उसकी कोई तुलना ही नहीं। आप मेरी नासिका को देखिए, इतनी लंबी, इतनी सुंदर है। दो। अरे, आप तो बुरा मान गए। ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं भैया, ये तो अपना भाग्य है। मेरी नासिका सौभाग्य है मेरा। मैं ईर्ष्या क्यों करूंगा, वो भी अपने अनुज से। और ईर्ष्या करने वाली कोई बात हो तब तो ईर्ष्या करूंगा ना। मैं अपनी नासिका से प्रसन्न हूं गजानन।
अब आपको कहना ही होगा ना कि आप प्रसन्न हैं। दूसरी नासिका तो प्राप्त नहीं कर सकते ना, और नासिका भी छोटी है। कोई बात नहीं, किंतु आपका शरीर कितने दुर्बल हैं आप। प्रतीत होता है ठीक से खाते भी नहीं आप। वो किस कारण? आपका मुख भी छोटा है, क्या इसलिए? योद्धा हूँ मैं, और योद्धाओं का शरीर ऐसा ही होता है गजानन। अब क्या हुआ? ऐसे अपना सर क्यों हिला रहे हो? कुछ नहीं होगा क्या भैया, भाग्य है सबका। अब मुझे देखिए, माँ मुझे प्रतिदिन अपने हाथों से स्वादिष्ट फल खिलाती है, दुग्ध पिलाती है, तभी तो मैं और आप इस सुख से वंचित जो है। सत्य तो ये है कि माँ मुझसे बहुत बहुत स्नेह करती है। माँ तो मुझसे भी बहुत स्नेह करती है गजानन। हो सकता है, किंतु मैं छोटा हूँ ना, कदाचित इसलिए पिताश्री, नाना जी, नानी जी सर्वाधिक प्रेम तो मुझसे ही करते हैं, और मैं आपका अनुज हूँ, इसलिए आप भी तो मुझसे अधिक स्नेह करते हैं, है ना भैया? हाँ गजानन, तुम तो अनुज हो मेरे। तो भैया, मैं आपके वाहन मयूर से भेंट कर सकता हूँ? बहुत चतुर हो तुम। कितने सुंदर, कितने भव्य है ना वो। हाँ हाँ, अवश्य। असुर सम्राट, आप मुझ पर व्यर्थ संदेह कर रहे हैं। इतनी मूर्ख नहीं हूँ मैं। आपके लिए मैंने एक ऐसा उपाय ढूंढा है जिसे काटने का उपाय त्रिदेवों के पास भी नहीं है। क्यों बुढ़िया, तुम अपनी प्राणों की रक्षा के लिए कोई नवीन कुचक्र तो नहीं बना रही हो? तुम्हें ज्ञात भी है किस कालकूट हलाहल विष की बात कर रही हो तुम? त्रिदेव भी जिसे नहीं काट सके वो है हलाहल विष। वो तुम्हें कहां से प्राप्त होगा? कुचक्र नहीं असुर सम्राट, कुचक्र नहीं। ऐसा उपाय है मेरे पास जिसका वार कोई नहीं तोड़ सकता, जिसके पास ये अत्यंत प्रचंड विनाशकारी विष है। याद है मुझे उसका नाम, और वो है राक्षसी जिम्भा। जहाँ एक ओर देवराज इंद्र के साथ अन्य देवता थे, वहीं दूसरी ओर असुर सम्राट चक्रवर्ती बलि के साथ थे समस्त असुर। और तब मंथन के समय सागर से निकला कालकूट हलाहल विष। कालकूट विष के कारण संपूर्ण जगत में विनाश का संकट छा गया। यहाँ तक कि देवताओं की दिव्य शक्तियाँ भी उस विष से उन्हें सुरक्षित रखने में असमर्थ थी। देवता और असुर दोनों ही ये समझ गए थे कि यदि अब उनकी कोई रक्षा कर सकता है तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। महादेव तो देवता और असुरों की सहायता के लिए प्रस्तुत हुए, किंतु देवी पार्वती को इससे आपत्ति थी। स्वामी, पार्वती, मुझे जाना ही होगा, अन्यथा ये हलाहल विष विनाश का सागर बन संपूर्ण सृष्टि को लील जाएगा। नहीं स्वामी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं को संकट में डालना ये मुझे स्वीकार नहीं। जब तुम मेरा कवच बनकर मुझे सुरक्षित कर रही हो तो भला मुझ पर क्या संकट आ सकता है? मेरे प्रति अपार प्रेम के कारण तुम ये भूल रही हो कि मेरा अनिष्ट असंभव है। तुम्हारा प्रेम ही मेरी सुरक्षा है उमा। सुहागन धर्म की मर्यादा के अनुरूप तुम्हारा आचरण मेरा जीवन कवच है। अपनी मांग को सिंदूर से सुशोभित कर तुम मेरी दीर्घायु सुरक्षित करती हो। सुहागन का गौरव अर्थात नख छिद्र में बाली धारण करती हो गौरी। मंगलसूत्र और उसके काले मोती अनिष्ट से मेरी रक्षा करते हैं। लाल वस्त्र धारण कर मेरी समृद्धि का कारण बनती हो। पाँव की पायल मुझे सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करती है। बिछियां धारण कर
वंश वृद्धि में मेरी सहभागिनी बनी हो, जिसकी पत्नी इतनी सुमंगली हो, उसका कोई अमंगल कैसे संभव है? जब तुम्हारी अनंत शक्ति मेरे साथ है तो मुझे तुच्छ हालाहाल से कोई हानि कैसे पहुंच सकती है? पार्वती, किसी भी अनर्थ का संदेह अपने हृदय से निकाल दो प्रिय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय और फिर महादेव ने उस कालकुट हलाहल विष का पान किया। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। और फिर देवी पार्वती ने महादेव की ग्रीवा पे अपना हाथ रखकर विष को वहीं रोक दिया। स्वामी, संपूर्ण सृष्टि तो आपके भीतर ही समाई हुई, इसीलिए इस विष को अपने शरीर में और आगे मत जाने दीजिए, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिव गाथा मत सुनाओ मुझे, उपाय बताओ उस बालक के वध का। कालकुट हलाहल एक ऐसा विष है जिसमें महादेव भी अपने शरीर के भीतर नहीं ले सकते। सागर में शेष कालकुट हलाहल विष की एक बूंद सागर की गहराई में निवास कर रही एक राक्षसी के पास आ गया, और वही कालकुट हलाहल विष उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई, और वो राक्षसी है जृंभा। जो विष स्वयं महादेव ग्रहण नहीं कर पाए, उससे उनके पुत्र का क्या होगा? भ्राता गजानन, ये मयूर मेरा दिव्य वाहन है। मुझे इन पर अटल विश्वास है, इसीलिए ये मेरे प्रिय मित्र भी हैं। अच्छा, तो इन पर आरूढ़ होने में भी बहुत आनंद आता होगा ना? फिर तो इनमें आरूढ़ होकर देखता हूँ। अरे अरे गजानन, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो इसी क्षण। नहीं उतरूंगा। अरे संकट में पड़ जाओगे गजानन, मेरा वाहन तुमसे परिचित नहीं है। नीचे उतर जाओ, आ जाओ, आओ। मैं नहीं उतरूंगा भैया। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। मयूर जी, उड़ान भरिए ना। अत्यंत तीव्र वेग है मेरे वाहन का, उसकी गति तुम नहीं संभाल सकोगे गजानन। कुछ नहीं होगा भैया। रुक जाओ। मैं नहीं उतरूंगा। रुक जाओ गजानन। आहा, इन पे आरूढ़ होकर मैं पूरे आकाश का भ्रमण करूंगा। बहुत आनंद आएगा। भैया, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत आनंद आ रहा है भैया। किंतु ये ऊंचाई क्यों नहीं पकड़ रहे? अरे, ये तो अपना संतुलन खो रहे हैं। भैया उचित कह रहे थे, मुझे इनको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। अरे अरे, तो ये और ऊपर क्यों उड़े जा रहे हैं? रुको गजानन। इनका वेग
मूर्छित अत्यंत तीव्र है, उसे कैसे नियंत्रित करूं? ढील दो गजानन, ढील दो। गजानन! वो राक्षसी है जृंभा। जृंभा कल्पना कीजिए, सोचिए असुर सम्राट, सोचिए। यदि उस कालकुट हलाहल विष की एक बूंद उस बालक के उदर में पहुंच गई तो? जृंभा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? कैसे संभालूं इन्हें और कैसे नीचे उतारूं? भैया जो कह रहे हैं वो भी मैं उचित प्रकार से सुन नहीं पा रहा। गजानन रुको गजानन, मैं जो कह रहा हूँ उसके विपरीत कर रहे हो तुम। डोर को खींचो मत, ढील दो। प्रतीत होता है गजानन मुझे सुन नहीं पा रहा है, किंतु कहीं उसके प्राण संकट में न पड़ जाएं। अरे सामने तो घाटी है। अरे मेरा वाहन तो गजानन के साथ उस घाटी की ओर बढ़ रहा है, कैसे रोकूं उसे? पाताल का अधिपति असुर सम्राट सिंदूरा आदेश देता है, जहां भी है जृंभा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। जहां भी है जृंभा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। जल में ये कैसी हलचल है? कौन है जो मेरी शांति भंग करने का दुस्साहस कर अपनी ही मृत्यु को ललकार रहा है? जहां भी है जृंभा इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। सूर सम्राट सिंदूरा। सर्वघाती है उसका विष, वो जहाँ जाती है वहाँ की वायु भी विषाक्त हो जाती है। आपकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या असुर सम्राट, जो उसे यहाँ बुलाकर इतना बड़ा संकट मोल ले लिया आपने? शांत हो जाओ बुढ़िया, मेरा अंत नहीं कर सकता उसका विष। मेरे आदेश का पालन करने के लिए उसे यहाँ आना ही होगा। जो यहाँ प्रवेश कर रही है, कदाचित सत्य कहा था बुढ़िया सिंगिका ने। भयंकर है ये जृंभा। ऐसा मारक प्रभाव होगा जृंभा के विष का, इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने। चेतावनी दी थी किंतु आपने नहीं सुनी। अब आप देख रहे हैं ना विष का प्रभाव। विश्वास को ये क्या हो रहा है? जैसे किसी भयंकर शीत का प्रभाव हो, और ये शीत उत्पन्न हो रही है क्योंकि जृंभा यहाँ आ रही है। अब सर्वनाश होगा। देखिए, मूर्खता थी मेरी जो इस महामूर्ख को जृंभा को बुलाने का सुझाव दे दिया। अब कहीं
मुझे अपने प्राण न गंवाने पड़ जाए। ये विषाक्त घूम रही उंगलियां तो मेरी ओर ही बढ़ रही है। बिना पूर्ण रूप से यहाँ पहुंचे ही इतना भीषण प्रभाव है राक्षसी जृंभा का। आश्चर्य है। मेरी सांस क्यों बाधित हो रही है? जिम्बा करे प्रहार तो होता है संहार। मेरी शांति भंग करके मुझे यहाँ बुलाने का दुस्साहस क्यों किया तुमने? इसका तो संपूर्ण शरीर ही विषाक्त धूम्र के समान है। इसका विष तो मुझे भी प्रभावित कर रहा है, किंतु मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? उस बालक के सिवाय कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। इस बुलावे में मत रहना कि तुम्हारे बुलावे पे मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारा वध करने आई हूँ। जिम्बा करे प्रहार तो होता है संहार। इससे आगे बढ़ने से रोकना होगा मुझे। आगे बढ़ने से रोकना होगा इन्हें, अन्यथा एक घाटी के ऊपर पहुंच रहे हैं। इन मयूर जी पर तो मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं बन रहा है, किंतु मैं बहुत ऊंचाई पर नहीं हूँ। अभी कूद जाऊं तो संभव है सुरक्षित रहूंगा। अरे मयूर जी तो और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। अब मैं क्या करूं? इसके बाद तो घाटी है, फिर तो उतरना असंभव हो जाएगा। गजानन रुको, गजानन! मयूर धीमे हो जाओ, नीचे उतरो। मैं जो कह रहा हूँ उसके विपरीत कर रहे हो तुम। डोर को खींचो मत। गजानन! भैया! ध्वनि है, जैसे कि कोई विस्फोट हुआ। मेरी सांस क्यों अटक रही है? जिम्बा करे प्रहार तो होता है संहार। किंतु अब तक तो मैंने तुम पर अपने विष का वार किया ही नहीं। दुष्टा जिम्रा, वश में तो मैं करूंगा तुम्हें। विषमय अवश्य हो तुम, किंतु मेरी अपार शक्तियों से परिचित नहीं हो।
ये क्या हुआ? इसने तो स्वयं को सुरक्षित कर लिया। गिरने के कारण ऐसी ध्वनि हुई, किंतु ये हुआ कैसे? पुत्र, पुत्र क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे गिर गए? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? गिरा तो मैं भी हूँ, मैंने ही गजानन की रक्षा भी की है, किंतु माँ मुझसे नहीं उसी से पूछ रही हैं कि वो कुशल है कि नहीं। माँ, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं, भैया के कारण ही हुआ जो हुआ। मैं तो उनके वाहन मयूर जी से भेंट कर उन पर आरूढ़ होकर थोड़ा सा भ्रमण करना चाहता था, किंतु भैया ना चाहते ही नहीं थे कि मैं उनके मयूर जी पर चढ़ूं, तो बस उनके वाहन ने गिरा दिया मुझे। इतना ही नहीं माँ, भैया तो मेरी डांट भी लगा रहे थे। भैया सदा मेरी डांट लगाते रहते हैं। इतनी सहजता से मिथ्या वचन बोल रहा है, मैं माँ को अभी सब बताता हूँ। नहीं माँ, दोष मेरा नहीं गजानन का था। वो आया था मेरे वाहन से भेंट करने, तो उस पर आरूढ़ क्यों हुआ? वो मेरा वाहन है, मेरे भार और मेरे संकेतों से परिचित है। मैंने तो गजानन को सावधान भी किया था, किंतु उसने मेरा कहा अनसुना कर दिया। फिर वो गिरा तो मैंने उसे अपने ऊपर गिरने दिया, जिससे उसे कुछ ना हो। पुत्र कार्तिकेय, गजानन तो अभी बालक है और अनुभव तो नाव के समान, इसीलिए उसको समझाने का, उसका ध्यान रखने का दायित्व भी तुम्हारा ही है। गजानन गजानन गजानन, यहाँ तो जैसे एक ही नाम गूंज रहा है। गजानन ये, गजानन वो। मैं समझ गया माता, आप सभी को मात्र उसी की चिंता है। पिताश्री, मैं आपका प्रथम पुत्र हूं ना। मेरा जन्म गजानन से पूर्व हुआ था, फिर भी आज आप सभी को मुझसे भी अधिक प्रिय गजानन क्यों हो गया? आप सभी को मात्र उसी की चिंता क्यों है पिताश्री? पुत्र, तुम्हें कदाचित ऐसा प्रतीत हो रहा है, किंतु सत्य तो यह है, माता पिता अपना संपूर्ण स्नेह अपनी सभी संतानों पर न्यौछावर करते हैं। उनके लिए उनकी सभी संतान एक समान ही होते हैं। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, चलो भोजन तैयार है। हाँ हाँ, जाओ गजानन, माता के हाथों से भोजन प्राप्त करो।
पुत्र कार्तिकेय, मैंने तुमसे भोजन करने के, चलने के लिए कहा। चलो। अरे माँ मुझे नहीं खिलाएंगी, भैया को खिलाएंगी भोजन। भूख तो मुझे लगी है। अब जाओ कैलाश, करो अपना प्रहार और उस बालक का संहार। यह है मेरा आदेश, उसका पालन करो। तुम्हारा आदेश? हाँ, जिम्बा किसी के आदेश का पालन नहीं करती। जिम्बा वही करती है जो उसकी इच्छा होती है। मैं किसी का वध करूं और वो भी तुम्हारे लिए? कदापि नहीं। असुर सम्राट हूँ मैं, पाताल का अधिपति हूँ। सभी असुरों द्वारा मेरे आदेश का पालन करना अनिवार्य है। मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। तुम्हारा स्वामी हूँ मैं। आप मेरे स्वामी हैं असुर सम्राट। जिम्बा करेगी प्रहार और आपके आदेश पर किसी का भी करेगी संहार। तो फिर मेरे आदेश का अविलंब पालन करो। जाओ कैलाश, वध करो उस गजमुख बालक गजानन का। जिम्बा भी यही है, कहीं से मुझे देख लिया तो पुनः अपना विष प्रहार करेगी। मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। मैं अभी कैलाश जाकर उस गजमुखानन का वध कर दूंगी। दुष्ट बालक, अब जिम्बा करेगी तुम्हारा भक्षण और कोई रक्षा नहीं कर सकेगा तुम्हारी। मेरा भयंकर रूप देखकर तो ये बालक भयभीत होकर भाग जाएगा। गजमुख बालक, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे।